नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पीफ्लोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। आज हम इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पीफ्लोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपनी अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं पीप्लो टीएस टेबलेट, पीप्लो टीडी टेबलेट, ये कुछ ऐसे अपने कुछ अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। आपको जेनिक और एथिकल में आपको अवेलेबल हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक डॉक्टर के परिचय पे मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो ये एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है, ये आपको 200 mg में और 500 mg और 800 mg में अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर, जो इसका जेनिक नेम है दोस्तों, जो सॉल्ट है इसमें, वो है पीप्लोफ्लैक्सोसिन। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे लिखा हुआ दोस्तों, इसका सॉल्ट है पीप्लोफ्लैक्सोसिन, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो यूजेस के बारे में जाने तो मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस। पहले मैं इसकी एक टेबलेट की वो एमआरपी बता देता हूँ। तो ये आपको मिल जाती है मार्केट में एक टेबलेट इसकी पीप्लोफ्लॉक्सिन की। यह आपको एक टेबलेट 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक की आपको मार्केट में मिल जाती है। और इसकी पूरी स्टिप जो है वो आपको एमजी के हिसाब से इसका रेट 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक के रेट में मिल जाती है। मतलब 200 mg और अगर आप लेते हैं या 500 mg की टेबलेट लेते हैं तो ये रेट इसका बढ़ता चला जाता है एमजी के हिसाब से। अब मैं आपको इसके यूजेस बताता हूं दोस्तों, पीप्लोफ्लॉक्सासिन के जो इसके यूजेस लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती हैं ये उनको खत्म करता है, मतलब होने से रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है। और जो दोस्तों दूसरी जो इसका यूजेज है वो, जैसे कि मान लीजिए नमूनिया होता है, किसी व्यक्ति को नमूनिया में भी इसका यूज लेते हैं, जो फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका यूजेज जो सेकंड थर्ड यूज है इसका, यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका यूज लिया जाता है, जिसमें पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, दर्द होता है पेशाब करने में, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज डॉक्टर लेते हैं। या सूजन हो जाती है, सूजन में भी इसका यूज लिया जाता है शरीर में, या टाइफाइड बुखार हो जाता है उसमें भी इसका यूज लेते हैं। तो दोस्तों या त्वचा में कोई स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज लिया जाता है, या महिलाओं में जो जनगणनों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज लिया जाता है। काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलता है दोस्तों। तो इसके दोस्तों काफी सारे इसके यूजेस लिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, या ब्रोंकाइटिस बीमारी है, त्वचा से रिलेटिव बीमारी होती है, या यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पेशाब से रिलेटिव होता है, या महिलाओं में जनकरणों में इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया जैसी शिकायत होती है, स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन होता है, तो इसमें सब में इसका यूज लिया जाता है पीप्लोफ्लॉक्सासिन का। अब दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं पीप्लोफ्लॉक्सासिन के। तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से होते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए उबकाई आनी, या दस्त लगना, सिर दर्द होना, या चक्कर आना, या दोस्तों पेट मतली उल्टी होना, या एलर्जी स्किन पे होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अगर इससे ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीप्लोफ्लॉक्सासिन की जो इसके डोजेज होती है दोस्तों, इसकी सामान्य डोज होती है जो 200 mg जो इसकी टेबलेट होती है, इसे दिन में 2 टाइम डॉक्टर देते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 500 mg 800 mg जो है इसके दिन में 1 टाइम भी प्रिस्क्रिप्शन की जाती है डॉक्टर की तरफ से, तो वो बीमारी के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। अदरवाइज इसको 2 टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसको देती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको ये जो बच्चों में जो इसकी डोज होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके डॉक्टर देते हैं, यानी कि 18 से लेके 20 साल की उम्र के 200 mg या 500 mg, जैसे भी आपका डॉक्टर आप उचित समझे बीमारी के अकॉर्डिंग आप ले सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो दोस्तों सावधानियां होती हैं, वो सावधानियां जैसे कि मान लीजिए गर्भवती महिला है जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, ये दोनों ही अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले। और दोस्तों जैसे कि मैं मानता हूँ, जिसकी ये हार्ट वाले जो होते हैं दोस्तों, हार्ट के लिए सेफ होती है, ये दिल वालों के लिए, जो दिल वाले पेशेंट होते हैं, गुर्दे के लिए भी ये सेफ होती है दोस्तों। और लीवर वाले अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को ले। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो टेबलेट है, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया पीप्लोफ्लॉक्सासिन जो है दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया जो होने वाला होता है, जिससे मतलब जो संक्रमण होता है उसको रोकता है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, जो कि ये जीवाणु प्रक्रिया
के जो रोकथाम को, जीवाणुओं को रोक के और बैक्टीरिया को मार के बीमारी को ठीक करता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ पिप्लोफ्लॉक्सासिन किसकी सावधानी में इसके साथ में अल्कोहल का यूज ना करें। इसे खाना खाने के बाद में इसको लेना होता है। और आप किसी मशीन पे काम करते हैं तो आप काम कर सकते हैं, कार चलाते हैं तो आप ड्राइव भी इससे कर सकते हैं, नींद आने की शिकायत नहीं होती। और ये दिमाग पे, मस्तिष्क पे काम बिल्कुल नहीं करती दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लत नहीं पड़ती। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पिप्लोफ्लॉक्सासिन जो टेबलेट है दोस्तों, ये जैसे कि आप सभी को पता है कि इसे इन बीमारियों के साथ में जो मैं बता रहा हूँ, इनके साथ में अगर बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले, अदरवाइज इस टेबलेट को आप ना ले। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि किसी को हार्ट का बीमारी है, हार्ट से रिलेटिव शुगर है किसी को, या लीवर रोग की बीमारी है, तो वो इस टेबलेट को ना ले, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। अदरवाइज आप करते हैं तो भारी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में कुछ दवाइयों के साथ में भी इस टेबलेट को नहीं लेना होता, वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा दोस्तों कि किन दवाइयों के साथ में इसकी कॉम्बिनेशन बना के नहीं ले सकते। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पिप्लोफ्लॉक्सासिन जो टेबलेट है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जो बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है उसको ये खत्म करके बीमारी को रोकता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, जो पेशाब में इन्फेक्शन होता है उसको रोकता है। महिलाओं की जनगणनाओं में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ये होने से रोकता है। स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी रोकता है। नमूनिया जैसी शिकायत हो जाती है जो लंग्स से रिलेटिव होती है उसको भी रोकता है। तो या नाक कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी रोकता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक टेबलेट है और ये बीमारी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है। हर टेबलेट जो बीमारी के अकॉर्डिंग ही देती है डॉक्टर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पिप्लोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल